किया था इन्होंने। ठीक है बेटा। अब जैसा आपसे कहा कि इन्होंने सब चीजों को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने का बेनिफिट था इनको क्या हुआ, कंट्रोल करने का बेनिफिट ये हुआ कि जो इनकी ग्रोथ थी वो डेवलप्ड हुई कि तो यदि मैं आपसे कहता हूं ग्रोथ का मतलब है कि जो किंगडम, और इनके बारे में विक्रमादित्य जो आपसे कहा, इनके बारे में जो हमें है, हमें पता चलता है किससे, जो आयरन पिलर है वो इन्हीं के टाइम पे बना था। ओके, कौन रीडिंग करेगा आज? सर करो। एक करो कोई। चलो आज सलाह करेगा। सर करो। कनिष्का। कनिष्का कल आपने भी की थी बेटा। हाँ, पेज नंबर 99, चंद्रगुप्त सेकंड। पढ़ो पढ़ो बेटा। Chandragupta second Samudragupta was succeeded by his son Chandragupta second. He is known as Chandragupta Vikramaditya. There are inscriptions about him at Udayagiri, Mathura and Sanchi, and on the iron pillar at Mehroli, Delhi. Many of his coins have also been found. He was a great warrior and defeated the Shakas. He gained control over the ports of Beach Cambe and Sapora. He made the trading towns of Ujjain his second हाँ पढ़ो। capital and maintained warm relations with the rulers of the Deccan and South India. अच्छा, Chandragupta एक मिनट एक II मिनट एक was मिनट a एक मिनट great एक मिनट part. एक सेकंड बेटा। हमारे हिस्ट्री में कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमें कहा जाता है कि जो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कई कैलेंडर चलते। एक हिजरी चलता है, एक विक्रमी संवत चलता है। मतलब यदि हम विक्रमी संवत की बात करें तो वो 63 इयर्स एडवांस है आज से। यदि आज 2021 चल रहा है तो 21 मार्च के बाद वहां पर 2084 शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत से रूलर्स हैं। अब इसको ये जो चंद्रगुप्ता का टाइम था, चंद्रगुप्ता के बारे में क्या बताया, ही वॉज ए, ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर। क्या था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्ता सेकंड वॉज ए ग्रेट वॉरियर। वॉरियर कौन होता है? हु वॉज ए वॉरियर बेटा? क्षत्रिय सर नहीं, जो एक अच्छा लड़ाई कर सकता है, जीतता है। ठीक। ही वॉज, उसके साथ साथ ही वॉज पैट्रन ऑफ, कि मीन्स इसने क्या था, खाली वॉर ही नहीं बल्कि पैट्रन ऑफ आर्ट एंड जो लिटरेचर है उनको भी किया। जो कालिदास, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मेघदूत के बारे में पढ़ा है ना सर? इन्होंने किसका किया? नहीं, इन्होंने कालिदास को अपने महल में रखा था। ठीक। और उसके साथ साथ थर्ड और कौन रखता है, जो स्कॉलर होता है, मतलब जिसको पढ़ने का शौक होता है। ठीक। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, उनको शौक था इसीलिए तो रखते थे। अब मान लो आपको पढ़ने का शौक नहीं होगा, अब देखो कितने हैं, यदि हम दोनों स्कूलों की बात करें तो 60 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन कितने बच्चे आए? 27। यानी कि उन बच्चों को फिर पढ़ने का शौक नहीं है ना, तभी तो नहीं आए वो। और यदि होता तो वो आते। राइट और रॉन्ग? और आपसे कहा कि उसके बाद चौथा मैंने आपसे कहा he has nine नवरत्ना। हम नवरत्ना के बारे में अकबर के टाइम पर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी चंद्रगुप्त सेकंड के पास भी नवरत्ना थे, जिसमें कौन कौन? कालिदास, उसके बाद में आर्यभट्ट, जो ग्रेट
मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर थे, और इन्होंने ही आर्यभट्ट ने ही जीरो की डिस्कवरी की थी। इससे पहले जीरो नाम की कोई चीज थी ही नहीं बेटा, ठीक। और इसी टाइम पर जो थे, आपको कहा कि चंद्रगुप्त सर सेकंड। इनके हाँ, हाँ बोलो। सर इनके डिस्कवर करने के बाद भी लोग फिर मानने लग गए जीरो को। बिल्कुल बेटा, उससे पहले जीरो नाम की कोई चीज ही नहीं लोग मानते थे, कहते जीरो कुछ होता ही नहीं है। इन्होंने कहा था जीरो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक सर नंबर। कालिदासा में, सर कालिदास में एस के बाद भी ए आएगा ना? बेटा वो तो देखो स्पेल को लेकर है, उसमें हमें इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। जैसे बहुत से लोग कालिदासा लिखते हैं, एक्चुअली होता कालिदास है। अब ये गुप्ता हम लिखते हैं, पर गुप्ता होता नहीं है, गुप्त होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में थोड़ा सा ये है, बट हम ओरिजिनल प्रोनाउंसिएट करें तभी तो इंग्लिश को साइंटिफिक लैंग्वेज कभी नहीं माना जाता, ठीक है। सर मैंने किसी की बुक Excuse में me. देखा था, उसने कालिदासा लिखा था और गुप्ता को गुप्ता लिखा था, डबल ए लगाया था। बेटा मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम जिस पे पूरे दिन डिस्कशन करेंगे तो शायद टाइम कम होगा, पर नहीं इंग्लिश। तभी मैं कह रहा हूं ना, जो वर्ल्ड है ना, नासा का नाम तो आप सबने सुना है। हैव यू लिसन द नेम ऑफ यस नासा? सर। यस सर। यस सर। यस। नासा ने संस्कृत को सबसे एडवांस लैंग्वेज माना है कंप्यूटर के लिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, उसमें इवन हम ये डंडे होते हैं ना, हलंत, इनको भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। इसलिए इंग्लिश इज नॉट बी अ साइंटिफिक लैंग्वेज बेटा। अब यहां तो क्या है, नाइट की स्पेलिंग मुझे कोई बताएगा? सर किसकी स्पेलिंग? नाइट, NIGHT। NIG। NIGHT। NIGHT। अच्छा, इसको पढ़ो जरा, ये क्या है? मैंने दो लिखे नाइट। सर एक तो वो भी होगा एक तो नाइट है KNIGHT। और एक सर नीट है। दोनों ही है। सर दोनों एक नाइट, अच्छा KNIGHT भी होता है। अच्छा, तीन हो गए। हाँ, तीनों अलग अलग है, तीनों के मतलब अलग है, मतलब इन दोनों का मतलब सेम होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब KNOW भी नाव और NOW भी नाव, तो के नाव थोड़ा ना कहते हैं, नाव को नहीं कहते ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज नॉट के बी। को साइलेंट करते हैं। के को साइलेंट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदी में कुछ भी साइलेंट नहीं होता, संस्कृत में कुछ भी साइलेंट नहीं होता, कहते जो लिखा गया इस मस्ट बी प्रोनाउंशिएट, ओके। और ड्यूरिंग द, इसीलिए सर, इसीलिए हिंदी मातृभाषा है। नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, वर्ल्ड की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज में से भी एक है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं संस्कृत इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें जो बोलते हैं वही लिखा जाता है, और जो लिखा था वही बोला जाता है। इंग्लिश में साइलेंस कर दे कुछ वर्ड्स को हम। अब हम इसको जब भी पढ़ते चंद्रगुप्त पढ़ते हैं, गुप्ता नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। आपने सुना है कि चंद्रगुप्ता, ये सुना है ना चंद्रगुप्त, तो ए यहां भी साइलेंस हो जाता है बेटा, ठीक। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त हम मैं पढ़ेंगे, है ना। चंद्रगुप्त पता। सेकंड, द फेमस, द, आप भी जाओगे। बेटा अपने माइक को बंद कर दो। द फेमस चाइनीज, ठीक है, द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फायान, ठीक है बेटा, फायान विजिटेड इंडिया, विजिटेड इंडिया, और सर एक उन्होंने, बार वापस अटेंडेंस नहीं ले रहा है, है बेटा, अटेंडेंस नहीं ले रहा है। अभी ले रहा हूं 2 मिनट में लेता हूं, इसके बाद अटेंडेंस लेंगे, ठीक। और आपसे कहा कि देखो, सर एक बार वापस समझा दो। मैंने आपसे कहा कि इसलिए इसको देखो, जो चाइनीज ट्रेवलर फायान आए थे इंडिया, उन्होंने इनके बारे में लिखा और इनके बारे में कहा कि ही वॉज अ
ग्रेट किंग? कौन? हु वाज द ग्रेट किंग? चंद्रगुप्त सेकंड. उन्होंने कहा चंद्रगुप्त चक्रवर्ती वाज अ ग्रेट किंग. पीपल आर प्रॉस्परस, हैप्पी. ठीक है, पीपल आर एंड द साइंस एंड लिटरेचर वाज Prosperous का मीनिंग क्या होगा? संपन्न, मतलब जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है. ठीक है, Okay. ठीक है बेटा. अब ये टाइम पीरियड था जिस टाइम पर इंडिया के ऊपर फॉरेन अटैक स्टार्ट हो गए थे. वैसे तो हमारे यहाँ पर फॉरेन अटैक्स होते रहे हैं जब से एंशिएंट हिस्ट्री है, लेकिन एक जो फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी था उसका एक था फॉरेन अटैक. अब जिस स्कंदगुप्त के बारे में अच्छा बेटा आगे पढ़ो जरा. दीप, Sir, can I read? प्लीज प्लीज. I can read. आफ्टर कनिष्का यू कैन रीड. आफ्टर कनिष्का यू कैन रीड. कनिष्का स्टार्ट रीडिंग बेटा. कनिष्का Okay, sir. बेटा फर्स्ट ओपन योर वीडियो. ओके. यस, स्टार्ट रीडिंग बेटा. Sir, post Gupta period. period. हाँ, पढ़ो पढ़ो, रीड रीड. After the the decline decline of the empire, empire, हम्म. after the decline of Gupta Empire, India broke up into a large number of small kingdoms. Three kingdoms that gained importance were the kingdoms of Harshvardhan of Kanuj, the कन्नौज. Chalukyas कन्नौज बेटा. Kanuj, Kanuj, the Chalukyas of Vatapi, and the Pallavas of Kanchipuram. Harshvardhan 606 Common Era to 647 Common Era. Harshvardhan conquered many warring kingdoms to establish his powerful kingdom. Kannauj was his capital. He was a great patron of art and literature. He was also a great writer and wrote three plays in Sanskrit: Ratnavalli, Triyadarshika, and Naganda. His court had many scholars like Banabhatta, बान भट्टा बेटा. Dandin, बान भट्टा. Banbhatta, Dandin, and Subhandhu. Harsh was a Hindu and worshipper of God Shiv. However, he later embraced Buddhism and even organized a grand Buddhist assembly at Kannauj in 641 Common Era. He gave donations to the University of Nalanda, which soon became a famous center of learning. Hussein Tasin, Chinese traveler, studied the Buddhist texts for many years at the Nalanda University. अब देखो ना बेटा, देख रहे हो कि जो अभी मैप में यदि आप देखते हो तो मैप में आपको पता चलेगा कि ये इतना बड़ा किंगडम नहीं था, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं यस दिस एम्पायर विल बी ओके. बट सबसे पहले जो बात थी, हम जो बात कर रहे थे कि वो कि रूलर अच्छे थे. ये हर्षवर्धन इनका किंगडम, और रूलर का मतलब शासक जो वहां पे शासन करता है बेटा. सर एक चीज पूछनी थी सर, कोई ऐसा मतलब राजा नहीं जिसने चंद्रगुप्ता को डिफीट किया था? नहीं, उस टाइम पे ऐसा कोई नहीं था. ठीक है बेटा, उस टाइम पे ऐसा कोई भी रूलर नहीं था. ठीक, अब आगे पढ़ो बेटा. अब पढ़ेगा दीप. दीप पढ़ो. दीप पढ़ेगा बेटा. मैं मिलिट्री कंपेन, इसके बाद सौम्या पढ़ेगी. मिलिट्री कैंपेन के बाद सौम्या पढ़ेगी. पढ़ो बेटा. तो मैं आई बेटा मैंने आपसे कहा ना, इसके बाद Harsh conclude Punjab, Eastern Rajasthan and the whole of the Ganga Valley till Assam
He सर मैं तो करूँगा। Chakravarti was इसके बाद defeated बेटा at the hand of the Charakya king Pula. सर सर हाँ बेटा पुलकेशिन सेकंड लिखा है ये। पुलकेशन पुलकेशन सेकंड Pulkeshi second, like a Samundragupta, Harsha did not annex all the kingdom he had defeated. Instead, the defeated king paid tribute to him and accepted his dominion. डोमिनेंस। Hmm, तो बेटा ये रूलर्स थे, हर्षा ने पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, इन सबको तो जीता, लेकिन साउथ में जो पुलकेशन चालुक्य रूलर्स थे उनको ये डिफीट नहीं कर पाए थे, हार गए थे। तो जैसे चंद्रगुप्त सेकंड की तरह से ये सब चीजों को अपने अकॉर्डिंग, या कहें कि सब रूलर्स को अपने अंदर नहीं लेके आ पाए थे, और ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम भी थी। यदि हम बात करें तो ये इनकी एक डिफीट थी कह सकते हैं, और बुक में नहीं दिया एक्चुअली जो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर एसएसटी की प्रेजेंटेशन क्या है? सर एसएसटी की प्रेजेंटेशन। बेटा जो बक्कर वाला के बच्चे हैं उनको प्रीतपाल मैम ही देंगी प्रेजेंटेशन ना, ठीक है। और यहाँ जो बक्कर वाला के बच्चे ओके विकास सर। नगर के, उनको मैं दूंगा, ठीक है। चलो उनको मैं आज भेज दूंगा। अब मैंने आपसे कहा कि अच्छा सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस के लिए सब अपने वो ओपन कर लो बेटा, कैमराज ओपन कर लो अटेंडेंस के लिए। ओके एवरीवन, मतलब 2 मिनट के लिए सबके कैमराज ऑन चाहिए। शिवानी जिससे कि बेटा अटेंडेंस प्रॉपर हो सके, क्योंकि जब स्कूल भेजो तो कई बार क्या होता है कि टीचर भी नाम से कई, एक नाम के कई बच्चे होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। दीक्षा ओपन यस। दीप आपने क्यों नहीं ऑन किया बेटा? साक्षी, साक्षी 3, साक्षी, वंश अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। अक्षरा, आशुतोष, ठीक है चलो आगे बढ़ो। सर। तो मैंने कहा था बेटा अपनी वीडियो सबको ऑन करने के लिए कहा। हाँ अब पढ़ो। मैंने सोम से कहा था ना कि वो रीड करेगा। हाँ बेटा सर एक मिनट, वीडियो ऑफ करते हैं। मैंने नालंदा सौम्य से, यूनिवर्सिटी। हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी रीड। Nalanda University. Nalanda University was located in Bihar. This university was established in the 15th century of Gupta rulers and flourished till 12th century. Harshavardhana was the chief patron of the first residential university. It had huge libraries which were spread over 3 buildings. Thousands of students lived here. The subject taught were Buddhist philosophy, medicine, logic, Vedic knowledge, grammar. अब बेटा देखो आपसे कहा कि हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, रीड बेटा। हो गया? Sources. Arsis Kshatriya by Bana Bhatta was the biography of Harsha written in Sanskrit. This book talks about all the conflicts of Harsha, the life of the people, the culture and the tradition during his reign. Second, account of Hussein Tazang, who visited India and stayed in the court of Harsha for 8 years, tells extensively about his reason. From Hussein Tang's account, we learn that agriculture was the main occupation. Traders and craftsmen lived in towns. People were warm and simple, but the society was divided into castes.
castes. The candles and untouchables हम्म lights lived outside the city. अभी एक मिनट रुक जाओ। देखो बेटा, मैंने आपको पहले एक बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो सबसे पहले गुप्ताज पीरियड के अंदर अ, बनी थी, लेकिन ये इतनी फेमस थी कि लोग पढ़ने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते थे। और यहाँ कौन से मेन सब्जेक्ट थे, जैसे बुद्धिस्ट साइकोलॉजी थी, ग्रामर थी, लॉजिक था, मेडिसिन थी, और वैदिक नॉलेज थी। अब जो हर्षचरित जो बाण भट्ट ने लिखा था, जो कोर्ट मैन भी थे, किसके, हर्षवर्धन के। आपको बताएं, हर्षवर्धन गेट द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, जो उसके एल्डर ब्रदर की डेथ के बाद इनको रूल मिला था। अदरवाइज तो ये ओरिजिनल रूलर नहीं थे किसके। तो मैंने आपसे इसीलिए मैंने कहा कि सबसे मेन चीज होती है। अब जो चीनी रूलर्स थे ये स्कॉलर थे जो पढ़ने के लिए आए थे। कौन, हुसन तांग सांग। तो उन्होंने इंडिया के यहाँ 8 साल रहे, और वो कोर्ट में भी उन्होंने क्या किया, ही वर्क इन ही वर्क्स इन किंगडम ऑफ एज ए एडवाइजर। तो उन्होंने वहां पर एज ए एडवाइजर भी काम किया था। किसने, जो चीनी थे। उन्होंने इसके बारे में बताया कि यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन, ट्रेड, क्राफ्टमैन जो टाउन में रहते, लेकिन बहुत सारे पीपल्स जो थे, यानी कि उन्होंने बताया कि इस टाइम पर इंडिया के अंदर जो कास्टिज्म था वो बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि चंडाल जो अनटचेबल से, दे लिव आउटसाइड द सिटीज। ये उन्होंने बताया था इसके बारे में। उन्होंने लिखा एडमिनिस्ट्रेशन वाज गुड, बट उन्होंने कहा जब वो ट्रेवल कर रहे थे कई बार उनको लूटा गया, बट उनको कॉम्पनसेट किसने किया, हर्षवर्धना ने उनको कॉम्पनसेट कर दिया था। यानी कि बताते हैं उस टाइम पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स स्टेट के अंदर थी। ठीक है, आप क्विक रिवीजन 2 करेंगे। ठीक है बेटा, ये आप करके रखेंगे। ओके सर। कल जब हम क्लास करेंगे तो आप मेरे को सबसे पहले यही, हर कोई अपनी अपनी कॉपी के अंदर दिखाएगा, राइट। Okay. तो उन्होंने कहा कि द चालुक्यास, इसके बाद कौन है, द चालुक्यास। अब आपसे कहा जब सातवाहन डिक्लाइन हो गए। सर आपने फर्क करवा दी क्या चीज, क्विक रिवीजन। नहीं आपके करने के लिए बोला है मैंने। ठीक है, सर फर्स्ट भी और सेकंड भी। नहीं फर्स्ट ही करना है अभी आपको। एक्सरसाइज आप सॉल्व करवाओगे? ओके सर, कर क्या लेंगे चीज? फर्स्ट। सर क्या कह रहे हो बेटा दीप? सर एक्सरसाइज आप सॉल्व करवाओगे या हाँ वो भी एक्सरसाइज मैं करवाओगे? करवाऊंगा सॉल्व, मैं बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज। ओके सर। और सर ये नोटबुक में लिखनी है, बुक ही में? नोटबुक में भी लिखे बेटा, ठीक है, नोटबुक के अंदर भी ओके लिखे। सर। ओके, सो 1 मिनट होल्ड करें इसको।